Ashwin retirement is clear indication of ego clashes in dressing room. He did not like to be excluded and there's something going on for sure. यार मैं ये बोलना चाहता नहीं हूँ लेकिन मुझे भी यही लग रहा है. क्या चीज? सच बात है ये. करवाया नहीं गया. चलती सीरीज के बीच में अश्विन ने अगर रिटायरमेंट लिया तो ही इज नॉट हैप्पी. क्यों? वरना गया क्यों है सीरीज में? आप खुद सोचो ना. चलती सीरीज के बीच में कौन रिटायरमेंट लेता है यार? उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि ही इज नॉट हैप्पी. मुझे तो ये लगता है यार, सच बता रहा हूं मैं आपको. वरना क्यों कोई चलती सीरीज के बीच में रिटायरमेंट लेगा? आप खुद अपना दिमाग लगाओ ना. अगर वो पहला मैच नहीं खेला, सेकंड मैच में वो गौतम गंभीर के साथ ही खड़ा हुआ था. प्रैक्टिस सेशन में रोज वो गौतम गंभीर के साथ ही खड़ा था. एडिलेड में वो खेल गया और फिर आप जब आए हो गाबा में तो जडेजा खेल गया. पहले में वॉशी खेला, सेकंड में अश्विन खेला, तीसरे में जडेजा खेला. अब आगे भी जडेजा नहीं खेलना था जब वो रन मार. अश्विन के हक में था कौन? रोहित या गंभीर? मुझे नहीं पता. तो मुझे नहीं पता लेकिन अश्विन किसी ना किसी से तो नाखुश था. कुछ तो उसको अच्छा नहीं लगा और उसके कारण उसने डिसाइड कर लिया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं. क्योंकि आई डोंट थिंक ही फेल्ट रिस्पेक्टेड या उसके साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं हुआ. कुछ तो हैंडलिंग ठीक नहीं हुई है. और अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ हंकी डोरी है, सब कुछ अच्छी तरीके से, तो इस तरीके से कोई भी प्लेयर रिटायर नहीं होता. मेरे ख्याल से मेरे को जो लग रहा है कि इनका सीरीज में रिटायर होने का मतलब क्या है? इनका ये डिसाइडेड होगा कि मैं पूरी बीजीटी खेल लूंगा, उसके बाद शायद रिटायरमेंट ले लूं. ये डिसाइडेड होगा जो इन्होंने पर्थ में सुना, जो ये कह रहे रोहित शर्मा कि मैंने पर्थ टेस्ट से सुना था कि वो रिटायर होने वाले हैं. बीच सीरीज में कौन रिटायर होता है? तो कह रहा हूं, तभी तो बोल रहा हूं कि बीच में आ गए. ईगो क्लैश तो उन्होंने बीच में छोड़ दी कि नहीं खेल रहा, जाओ रिटायरमेंट ले ली. देखिए रोहित शर्मा ने बोल दिया बोलने के लिए कि मैं पहले से सुन रहा था और ये वो. मुझे तो लग रहा है कि ये डिसीजन बाद में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मतलब मेरी ये गट फील है कि कुछ जैसे उन्होंने बोला ना कि कुछ ना कुछ तो बीच में हुआ है, ऐसा पंगा हुआ है जहां पे ईगो क्लैश बोल लीजिए. रोहित शर्मा ने बोला आई एम श्योर अश्विन विल वर्क विद यू गाइस मीडिया इन अ फ्यू इयर्स. वही ऐश की बात. लेकिन मैं ये 100% बता रहा हूं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है मोर देन मीट्स दी आई कि अश्विन ने चलती सीरीज में रिटायरमेंट क्यों ली. नाखुश थे. चलो आप ये बोल सकते हैं परफॉर्मेंस नहीं आई, ठीक है ना, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस नहीं आई. लेकिन न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले बांग्लादेश सीरीज में वो मैन ऑफ द सीरीज भी था, प्लेयर ऑफ द सीरीज था. वो उसने 100 मारा था बांग्लादेश सीरीज में, ठीक है. उसके बाद ठीक है न्यूजीलैंड सीरीज में उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई, किसी की भी नहीं आई. आप 3-0 से हार गए. उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया आते हो, पहले मैच में वो नहीं खेलता, वॉशी खेलता है. एडिलेड में उसको चांस मिलता है, वो खेल जाता है और फिर वो ड्रॉप हो जाता है आपके लिए गाबा में. जबकि एडिलेड में आपको रविंद्र जडेजा खिलाना चाहिए था और गाबा में अश्विन बनता था. लेकिन चलो जडेजा ने बहुत बढ़िया कर दिया, आप जीत गए. अब जीत क्या गए, आपने फॉलो ऑन बचा लिया. फॉलो ऑन बचाना ही जीत है भाई. तो कहीं ना कहीं या तो गौतम गंभीर या फिर रोहित शर्मा, किसी के साथ तो अश्विन का तालमेल अच्छा नहीं बना और इसी की वजह से आई थिंक चलती सीरीज के बीच में उन्होंने एक मैसेज दिया है और रिटायर किया है. ना आई होप कि भाई ये कलेश की वजह से ना इंडिया को ये ड्रॉबैक ना हो जाए या हमारे लिए सेटबैक ना हो जाए. क्योंकि अच्छी खासी अभी लग रही थी टीम यूनाइटेड, जो जाके आकाशदीप और बुमराह ने जो बैटिंग करी, फॉलो ऑन को बचाया, उसके बाद एक नई एनर्जी आई थी टीम में. और ये बीच में जो हुआ है ना कि चलती सीरीज के बीच में रिटायरमेंट, ये कुछ नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले, प्लेयर की रिटायरमेंट नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले टीम में. यार वो लेजेंड है गेम का और वो एक तरीके से मैसेज दे रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी एंड आई एम रिटायरिंग, कि आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस सेटअप एनीमोर. मैं अब रिटायर कर रहा हूं. मेरे ख्याल से तो यही हुआ है, सच बता रहा हूं मैं आपको. इवन मुझे भी देखो यार, पर मैं इस चीज को लेकर कंफ्यूज हूं. उन्होंने बोला कि मैंने कन्विंस किया कि पिंक बॉल टेस्ट खेलो आप. शर्मा जी ने तो यही बोला ना कि अश्विन को मैंने कन्विंस किया था कि पिंक बॉल टेस्ट. देख भाई शर्मा जी का मैं ये बता रहा हूं, जो लोग शर्मा जी को बोल रहे हैं, शर्मा जी हमेशा से अश्विन के फेवर में रहे हैं. शर्मा जी हमेशा से अश्विन को लेके चले हैं. शर्मा जी वो आदमी है जिन्होंने अश्विन को T20 वर्ल्ड कप खिलाया है. शर्मा जी ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में यूजी को लेके गए थे. यूजी एक मैच नहीं खेला था, अश्विन खेला था. अश्विन ने आपको 82 नॉट आउट वाला, जहां पे इंडिया पाकिस्तान गेम है, जहां विराट ने 82 नॉट आउट मारा था, वो अश्विन ने बैट से लास्ट बॉल पे जिताया था. मगर अब यहां पे मुझे नहीं पता कि क्या उनकी गंभीर के साथ कुछ बात हुई है या रोहित के साथ कुछ बात हुई है. एक थिंग आई नो फॉर श्योर इज कि रोहित अश्विन के फेवर में रहते थे और उनको बैक करते थे. टोटल WTC फाइनल में ड्रॉप किया था ना, याद है आपको? यार वो वहां पे ओवरकास्ट कंडीशन थी. वहां पे आपको लग रहा था 4 बादल हैं, आपने बॉलिंग करा ली. वहां पे राहुल द्रविड़ कोच थे, गंभीर तो थे नहीं. तो ये तो नहीं आप बोल सकते गंभीर की गलती थी. यहां पर भी वैसे एक बात और है, यहां पर जब वो खेले हैं एडिलेड टेस्ट से पहले, रोहित के साथ तो नहीं लेकिन गंभीर के साथ दिखे हैं. वो 24 घंटे वो गंभीर के साथ लगे हुए थे. पर क्यों पता नहीं, प्रैक्टिस के अंदर वो 24 घंटे गंभीर के साथ बातें कर रहे थे. वहां की मीडिया ने भी रिपोर्ट करा था कि भैया अश्विन इतनी बात कर रहे हैं गंभीर से कि शायद गंभीर को कन्विंस कर दिया कि वो ही खेलेंगे और फिर वो ही खेले एडिलेड में.
तो अब गंभीर, क्या गंभीर को उनसे कोई प्रॉब्लम थी?